सर्वप्रथम भी दोस्तों के हमने बताया सादा दर्जे है। आज भगवान के सत्संग 11वें नंबर के कक्षा अनुभव जो है आदरणीय उदयरा जी से रखेंगे। तो मेरा गांधी जी से है कि वो इस पर से अपना अभ्यास अखंड मंडलाकारं व्याप्तमें सचराचरं तत्पदं दर्शितं में तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु स्वरूप मार्गदर्शक सिद्धाचार्य डॉक्टर एस बी चांदेकर सर और परम पूज्य माता श्री मैम के चरण बंदन करके और हमारे गूगल मीट में जुड़े हुए अभिन्न आत्म स्वरूप विभूति स्वरूप सभी का आज भगवान के पद पर हम अभिनंदन कर रहे हैं। और ये जो पद हमारे अभी पूर्व में हमारे आदरणीय चौकसी जी ने गाया कि मैं जानूं मैं मेरा कहें श्रुति विविध घनेरा, तो मैं जो जानता हूँ मतलब ये परोक्ष ज्ञान ही है। मैं और मेरा, मैं जो दृश्य से दृष्टा जो भेद आ रही आवाज आवाज थोड़ा था। अच्छा अच्छा आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही थी आप जी जी ठीक। तो वो जो श्रुतियों में विभिन्न तरीके इसके विचार मतलब विस्तृत तरीके से दृढ़ता से गहन तरीके से रखे गए हैं। तो जो मैं को जो और मेरा इसमें ये भेद बताया गया है। तो जैसे भगवान का हम जो स्वयं प्रकाश स्वरूप वेद ग्रंथ है नर नारायण, तो वेदों श्रुतियों का अंत प्रकृति में होता है और वह अक्षर ब्रह्म का अधिष्ठान करता है, किंतु वह परोक्ष ज्ञानी है। इसी से क्षर अक्षर अतीत पुरुषोत्तम का साक्षात्कार वेदांत नहीं करा सकता है। और साथ ही मतलब विश्व इस सारे संसार में आत्मा परमात्मा के संबंध में जो भी विचार हैं वो आपका श्रुतियों के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जो हमें भेद जो यहाँ से शुरू हो जाता है, तो फिर आगे भगवान मायनन चैतन्य कहते हैं कि मैं और मम यह भिन्न लखे सो जीव अविद्या घेरा, कि जब मैं दृष्टा हूँ और ये दृश्य है। तो मैं और मेरा जब ये मतलब दो दृश्य और दृष्टा का ये भेद हो जाता है, तो ये जो जीव है तो वो अविद्या में मतलब घिर जाता है। तो भगवान ने के जो सूक्त हैं जैसे अविद्या संज्ञक कि सभी ब्रह्म रूप हैं पर तद्रूप स्वयं में होते हुए भी उसी में लीन होने की जो इच्छा है वही अविद्या है। यह प्रथम खंड में बुद्ध सूक्त का 139वां और 140वें में भगवान जो स्वयंभू उसमें कर्म उपासना अथवा ज्ञान के बल से कुछ नूतन प्रकार करते बनेगा, यह भावना ही मनुष्य योनि के उत्कर्ष में बाधा डालने वाली है, यही अविद्या है, यह जानना। तो ज़्यादातर जो हमारा निजी अनुभव है, क्योंकि इस अध्यात्म विज्ञान से पहले भारतवर्ष के जो अन्य क्षेत्रों में जो विभिन्न लोग थे उनसे संपर्क करके तो इसी को दृढ़ता जो उत्तर मीमांसा का जो विचार है वेदांत का विचार है, इसी पर ज़्यादातर जो सांप्रदायिक भावना जो भारत में भी है वो कर रहे हैं। तो जो हमारा भी इनके साथ वास्तव हुआ कि दृश्य से दृष्टा अलग है, इसी का विचार वो रखते हैं और हम उसी तरीके से अविद्याग्रसित जो जीव के भाव में फंसे रह जाते हैं। योग करे व याग करे व्रत दान करे बहुत तेरा, तो यही मतलब हमारी एक जनरल प्रैक्टिस जो चलती रहती इस अपरोक्ष दिव्य चक्षु सिद्धांत के पहले कि योग है। तो जो योग है वो चित्तवृत्ति निरोध के लिए है, चित्र को शुद्ध करने के लिए यज्ञ विभिन्न तरीके के यज्ञ जो प्रारंभ हो जाते हैं और
तरह तरह के व्रत, दान, बहुतेरा, ये सारे जो कार्य हैं हम देखते ही हैं ना। भ्रम को ते गुगल मीट आहे काकाजींचं, हे सगळं आलं पण हे आवाज का बरं बंद नाही? काकाजी जी आपका माइक बंद कर दीजिए संजय जी। ते केलं पण संजय जी आपका माइक बंद कर लीजिए। तो ये भ्रम का सवेरा, जो भ्रम है, ना भ्रम को मिटत सवेरा। तो जो ये न्यूटन प्रकार से यही चक्र जो हमारा लगातार निरंतर चलता रहता है और हम मतलब अविद्या में ही फंसे रह जाते हैं। भगवान मायने चैतन अब आगे जो हमें संबोधित कर रहे हैं कि जो सज्जन ब्रह्म निधि उतरे यह। तो जो सज्जन अनेक जन्म के जब हमारे पुण्य कर्म के कार्य से पुण्यों से उदय होता है और हमें सात्विक श्रद्धा का, हमें मोक्षुत्व का उदय होने पर हमें सद्गुरु मिल जाते हैं। तो जो सज्जन ब्रह्म नित्य उन मन ही मन हेरा, तो हिये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। तो हमारा जो अंतःकरण ओतप्रोत कि इसी विश्व विराट के साथ हमारा जो यही हमारा अस्तित्व है, तो हम उसमें मतलब तद्रूप हो जाते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण रोचक तज निज पद तहना अंधेरा। तो स्थूल सूक्ष्म कारण, तो त्रिपुटी योग के द्वारा हम यह जो सिद्धांत है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के द्वारा उसी पुरुषोत्तम पद तक मतलब पहुंचते हैं। जैसे भगवान यहाँ पे हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। आपल्या घरात जसं दिसते एक मिनट म्यूट कर दे रहे हैं, एक मिनट, वो मतलब अपनी ओर से करना पड़ेगा हमें। फोटो कसं काढू याला? जैसे भगवान बताते हैं हमको ज्ञानेंद्रियों के 4 प्रकार के भेद हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। वस्तु का ज्ञान चारों ज्ञानेंद्रियों से मिलकर होता है। स्थूल से अस्तित्व, सूक्ष्म से भातित्व और कारण से प्रियत तथा महाकारण से निश्चय होता है। यह सब भास अक्षर के प्रकाश से महत ब्रह्म क्षर साम्यावस्था प्रकृति में होता है और सब क्षर अक्षर मिलकर पुरुषोत्तम पद है। स्थूल सूक्ष्म कारण तथा महाकारण रूप रहने वाले उपरोक्त चारों इंद्रिय भेदों में स्थूल को मन, सूक्ष्म को बुद्धि, कारण को चित्त और महाकारण को अंतःकरण रूपी महातत्व की सहायता होती है। यह सब क्षर में है। तो ये इस प्रक्रिया के द्वारा, त्रिपुटी योग प्रक्रिया के द्वारा, कि लेकिन भगवान इसके भी आगे हमें रखते हैं कि रोचक तज, मतलब हमें इस त्रिपुटी योग जो त्रिपुटी में ही फंस के नहीं रह जाना। निज पद तहना अंधेरा, अर्थात हमें आस्तिक पद, पुरुषोत्तम पद पर मतलब आरूढ़ होकर, तो वहाँ पर ये हमारा निज पद तहना अंधेरा। तो जहाँ पर कोई भी अज्ञान अंधकार जो हमारा अविद्या के कारण जो जीव भाव है, वो सारा भ्रम का हमारा यहाँ पे निरसन होता है और सुमायानंद बसेरा। तो यहाँ पर जो भगवान मायानंद चैतन्य का बसेरा है, क्योंकि जो जिसे यह अनुभव हुआ, तो यही उद्गार उनका था। स्वराजानंद ने कहा कि तुम हो अनादि अस्थि रूप स्थाई, लोकानुग्रह कारण नर तनु दर्शाई, जाने यथार्थ कोई प्रभु बिरला कोई।
और श्रुति पुराण सब हारे गावत चतुराई। तो जो विज्ञान की दृष्टि से भगवान मायानंद, जो विज्ञानी को भगवान मायानंद चैतन्य जो सदगुरु स्वरूप है उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं, उनके लिए आने जाने वाले नहीं मायानंद जी। तो ये जो मायानंद का प्रिय मायानंद समाज, जो हम इस योग युक्ति जो अपरोक्ष ज्ञान से वस्तु अधिष्ठान से जैसे ही हमारा या पिंडे ब्रह्मविदु सब विदु परमेष्टिना यह अनुभूति होती ही तो अज्ञान से तो तुरंत चक्षुर मिलतम इस तरीके से द्रुत गति से सारा अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। फिर जो हमारा स्वकर्म आचरण है अनन्य भक्ति युक्त विश्व सेवा का, वह प्रकट होता है। और जो हमें इससे, इस दिव्य चक्षु योग से जो इस विश्वरूप परमात्मा की वैभव और शक्ति का हमें तुरंत अनुभव होता है। तो इस पद के द्वारा भगवान हम सभी को एड्रेस कर रहे हैं कि अगर, और भगवान की जो ये दूसरी पंक्ति में कि मैं और मम यह भिन्न लखे सो जीव विद्या घेरा। तो अगर कहीं भी, अगर हम अभी भी भगवान मायानंद चैतन्य द्वारा संस्थापित इस शाला में प्रवेशित हैं और हम श्रवण के द्वारा अभी भगवान का जो ये अनुभव ग्रहण कर, लेकिन अगर इसमें कमी है कि हम अगर ये इसी में फंस गए हैं कि मैं और मम, तो हमें तत्वदर्शी सदगुरु के शरण जा करके इस अपरोक्ष विद्या को, सदगुरु के द्वारा प्रदत्त विद्या को हमें अनुभव ग्रहण करके इस सुमायानंद बसेरा निज पद तैना अंधेरा, यहाँ तक हम सभी को पहुँचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सदगुरु स्वरूप श्री चांदीकर सर को और मैडम को उनके चरण वंदे करते हुए मैं अपना यहीं पे उद्बोधन समाप्त करता हूँ। नर्मदे हर। सर आपका माइक म्यूट है अभी जी। हाँ, शुरू हो गया जी। आवाज आ रही है? जी आ रही। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। कवि उदयराज जी ने स्वानुभव के रूप में पद का अर्थ किया है। पहले ही लाइन में पद के मैं जो रखा है सर्वनाम, वो किसके लिए रखा है इसको जरा सोचना चाहिए। क्योंकि लिखने वाले और कहने वाले अपने निज पद में स्थित होकर ये पद लिख रहे हैं। कम से कम शब्दों में जो सर्वांग योग में प्रक्रिया द्वारा उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन कराया, उसका त्रिपुटी रहित मनन होने के लिए ये पद रखे हैं, ये लिखे हैं। इसमें अनुभव ही भरा पड़ा है सब। मैं पहले ही लाइन में मैं जानू मैं मेरा, इससे क्या समझे? जब ध्यान में आएगा कि लिखने वाले स्वयं नारायण भगवान है, वो मैं कहते हैं, मैं जानू मैं मेरा, यानी मैं पुरुषोत्तम अपनी अक्षर रूप शक्ति के द्वारा मेरा स्वरूप जान रहा हूं। स्वसंवेद्य जो स्थिति है वो प्रकट हो रही है इसमें। मैं जानू मैं मेरा,
त्रिपुटी के कहीं दो भाव दिखेंगे स्पष्ट, कभी एक ही भाव का उल्लेख होगा, लेकिन जिनका निश्चय हो गया है उन्होंने त्रिपुटी झट से पकड़ लेना चाहिए। मैं जानू मैं मेरा, इसका मतलब मेरा स्वरूप यह अक्षर भाव है। जानू अक्षर भाव के द्वारा वो स्वसंवेद्य होने से मैं ही मुझे जानता हूं। लेकिन श्रुति कहे विविध गणेरा, श्रुति इसको गा रही है, श्रुति भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविधै पृथक, यानी श्रुति ने त्रिपुटी बतलाई, क्योंकि ये त्रिपुटी की परंपरा, योग की परंपरा आद्य नारायण से चली आई, तो इसलिए त्रिपुटियों में भी ऋषिभीर बहुधा गीतम गाया है, ऋषि छंदों में, वो सब श्लोक मालूम है। और ब्रह्मपद के सूत्रों में निश्चित रूप से रखा, हेतु फिर विनिश्चित है। तो ये ब्रह्म सूत्र जो है उससे क्या बोध होता है? ब्रह्म सूत्र किसे कहते हैं? राजेंद्रानंद जी, ब्रह्म सूत्र कौन से है? ब्रह्म सूत्र जिससे ब्रह्म का दर्शन या जानकारी, ज्ञान विज्ञान पूर्ण होती है, वो सूत्र ही ब्रह्म सूत्र है। तो एक दो सूत्र बदलाइए जिससे दर्शन हो रहा है ब्रह्म का। जैसे भगवान ने लिखा है सर्वांग योग में, यही विज्ञान की रीति, साक्षात्कार स्वरूप। सूत्र बदलाइए, ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव छंदोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव विनिश्चित है। हेतु क्या है उसका? निश्चित रूप से दर्शन करा देना। तो ये जो चार महावाक्य है ये ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है। पुरुष एव इदं सर्वम, ये भी ब्रह्म सूत्र है। पुरुष एव इदं सर्वम, ये मंत्र अगर रट लिया तो दर्शन नहीं होने वाला है। उसी तरह परोक्ष ज्ञानी गुरु जो है वो शब्दों में समझा रहे हैं तत्वमसि, लेकिन तत्व में त्वम भी है और असि पद भी है। अकेला त्वम नहीं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप, वस्तु का रूप, वस्तु का नाम तीन है ही नहीं ना। तो भगवान कहते हैं कि मैं त्रिपुटी रहित स्वयं को जानता हूं। तो पुरुषोत्तम पद में नारायण बैठ के कह रहे हैं कि मैं जानू मैं मेरा स्वरूप जानता हूं। लेकिन श्रुति जो है वो निश्चित शब्दों में कहने का प्रयास कर रही है, इसीलिए हम उसे महावाक्य कहते हैं। श्रुति यानी वेदांत दर्शन नहीं है, ब्रह्म सूत्र जिसे कहते हैं। वेदों में भी ब्रह्म सूत्र है, यानी सूत्रबद्ध मंत्र जो है, जिनको महावाक्य कहा जाता है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ये ब्रह्म सूत्र है। तो ये सूत्र मालूम थे ना, हमने पढ़ा था, सुना था, तो हमें भी मालूम थे, लेकिन बोध कहाँ हुआ? बोध वही करा दे सकता है जो जानकर उसमें स्थित बैठा है। श्रुति कहे विविध घनेरा, और फिर
हो गया कि शब्द जाल बढ़ गया सब। शब्द जालम महारण्यम चित्त विभ्रम कारणम। तो इसलिए विविध घनेरा श्रुति। लेकिन श्रुति का सार क्या है? सार बतलाया तो मुमुक्षु पहले ही अध्याय में भगवान से पूछता है, कहे तो श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहा। उसने सब श्रुति विविध घनेरा पढ़कर जो उसका निचोड़ है श्रुति का तत्वमसि में, वो ध्यान में नहीं आ रहा, इसलिए सदगुरु के दरबार में उपस्थित हो। कहे श्रुति विविध घनेरा मैं अरु मम, यह भिन्न लखे सो जीव अविद्या घेरा। पुरुषोत्तम में मैं और मम भिन्न नहीं है। लेकिन जीव जो अविद्या में फंसा है वो अलग समझता है। तो दिख रहा है वो क्या है। अब सदगुरु ने समझाने के बाद भी जब तक त्रिपुटी रहित बोध तक हम नहीं पहुंचते तब तक हमारा महावाक्य हिंदी में आ जाता है। क्या है? दिख रहा है वही परमात्मा है। अरे बोल तो दिया दिख रहा है वही परमात्मा है, लेकिन ये दिखने वाला परमात्मा जो है तो कहने वाला उसमें मिल के कहता है। तो दिखने वाला परमात्मा है ऐसा कहने वाला भी जब तक उसमें मिल के कहा तो ये परमात्मा दिख रहा है ऐसा नहीं कहेगा वो। भगवान कहते कि मैं जानू मैं मेरा, ये मेरा स्वरूप है, भी जानना है। तो इस तरह ध्यान में लेते जाइए भगवान के अनुभव को। योग करे व याग करे तो सब जानते हैं कि श्रुति ने ये सब पीछे लगा दिए है जीव न भ्रम का मिटत सवेरा। भ्रम का मिटत सवेरा, भ्रम को सवेरा कैसे है? भ्रम का सवेरा जरा समझाइए। न भ्रम को मिटे तो सवेरा। महेंद्र कुमार जी आज समझे, आप समझाइए। न भ्रम को मिटे तो सवेरा। युक्त कर्म है, योग, यज्ञ, व्रत, दान, ये बहुत प्रकार के क्रियात्मक कर्म करने से हमें भ्रम हो जाता है, प्रकाश मिल गया। हाँ, भ्रम का कबेरा कम हुआ। भ्रम का कबेरा कम हुआ, कहाँ से चलते आया है? ये तो जब से विश्व में परमात्मा देखना प्रारंभ हुआ, परमात्मा, हाँ, तब ये भ्रम नहीं था। मैं परमात्मा देखने लगे तो फिर ये खोजिए यानी को उपाय बताए ब्रह्मा जी। तो जब ये योग जब धारण करने वाले कम होते होते असमर्थ हो गए उस आत्मयोग को धारण करने के लिए, इसीलिए तो ब्रह्मदेव ने श्रुति बना दी है, वेद की श्रुति बना दी और बढ़ाया मूल वेद को जो सूत्रबद्ध था। एक वेद के 4 वेद बना दिए। तो सवेरा वहां से शुरू हुआ। भ्रम का सवेरा यानी द्वैत भ्रम का सवेरा त्रेता के प्रारंभ से शुरू। तो कैसे अंधेरा बढ़े? सवेरा जो हुआ तो त्रेता के अंत तक बढ़ ही रहा है। द्वापर में और बढ़ गया और कलियुग में तो बिल्कुल अंधकार हो गया। द्वैत भाव पूर्ण दृढ़ हो गया जीव में। तो भ्रम का मिटत सवेरा, यहाँ भगवान कहते हैं कि ये श्रुति में कितने भी घूमो, यज्ञ याग व्रत वैकल्य, इससे ये भ्रम का सवेरा
जो इतने लंबे समय तक हो गया है जगत में, वो नहीं मिटता है बिना आत्म सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश सामने आने के बाद। जब तक नहीं आएगा तब तक ये सवेरा नहीं मिटेगा। इसलिए भ्रम का मिटे तो सवेरा का है। तो भ्रम का, हाँ, जब तब मानव डूबे घोर अविद्या, विश्व रूप सत भूले ही डोले वेष्टि। यही भ्रम। ये कहाँ से शुरू हुआ? त्रेता से शुरू हुआ। बढ़ते 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 कलयुग में घनदाट अंधकार हो गया। इसलिए स्वयं भगवान को ही प्रकट होना पड़ा आत्म सूर्य के प्रकाश से। ये जीव बुद्धि का भ्रम जो है, द्वैत भ्रम, वो हटाने के लिए के भ्रम का मिटे तो सवेरा। जो असम सलग, जो सज्जन भ्रम निधि उतरे, यह भ्रम निधि केवल शब्दों का भ्रम नहीं है। हाँ, ये सब भ्रम है, भ्रम है, शब्दों में तो कह देते, लेकिन ये भ्रम निधि में इतने फंसे हुए हैं कि जो सज्जन ब्रह्म निधि नहीं उतरे सद्गुरु कृपा से, उन मन ही मन में हेरा। हाँ, ब्रह्म निधि उतरे, हाँ, पहले तीर पे आ गए। ब्रह्म निधि उतर कर, ब्रह्म निधि उतरे, उन मन ही मन हेरा। मन ही मन हेरा, यानी ये द्वैत भ्रम मन में ही है। बुद्धि जब प्रकाशित हो जाएगी आत्मयोग से, बुद्धि योग से, तब मन का भ्रम मिट ही जाएगा। तो जिन्होंने ये पूर्ण जान लिया, मन ही मन हेरा, हेरा यानी उन्हें अनुभव हुआ उन सज्जनों को, मन ही मन हेरा, स्थूल सूक्ष्म कारण रोचक तेजी। ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। स्थूल सूक्ष्म कारण रोचक शब्द लाया है उसके आगे, रोचक तेजी कह दी। इसको जरा समझाइए राजेंद्र जी। भगवान कह रहे सूक्ष्म कारण रोचक तजी, मतलब ये जो त्रिपुटी की कल्पना है इसको भी छोड़ना है, इसको भी तजना है। निज पद में जहाँ देना, माया नंद बसेरा, वहाँ अंधेरा नहीं है, तीनों ऊपर बैठक आप ही आप निहारे। ध्यान में आ गया, शब्द ध्यान में आ गए, लेकिन उस स्थिति में जाना है अनुभव की। इसी को अभ्यास कहते हैं। तो स्थूल सूक्ष्म कारण ये त्रिपुटी है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। तो मायानंद कहते हैं कि त्रिपुटी की कल्पना की है, और कल्पना रजोगुण का ही स्वरूप है, इसलिए रोचक कहा उसको। क्योंकि तीनों त्रिपुटी के तीनों भाव समझ गए, ध्यान में आ गए और बतलाने लगे, तो उसको अनुभव कहेंगे कि आप। जब तक त्रिपुटी रहित वस्तु का निश्चय नहीं होगा तब तक अनुभव नहीं कह सकते उसको। तो इसीलिए डॉक्टर आनंद चैतन्य जी ने भी स्पष्ट किया है कि अक्षर का केवल शब्दों में ज्ञान होना और बतलाना ये दिव्य चक्षु का ज्ञान नहीं है, और विज्ञान भी नहीं। तो अक्षर के भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों भाव यानी पूर्ण ज्ञान अक्षर का होकर उसमें स्थित होना पड़ेगा,
तो अक्षर का ग्रहण होगा। तो साम्यावस्था में तीनों गुण सम है, सूक्ष्म रूप हो जाते हैं यानी शुद्ध रूप हो जाते हैं। वही सात्विक शुद्ध बुद्धि को ही अक्षर का ग्रहण होता है। और फिर पुरुषोत्तम का भी संपूर्ण ज्ञान। सर्वांग योग में भगवान ने जो शब्द के माध्यम से बतलाया है, उन शब्दों को ही सिर्फ समझकर दोहराना ये अनुभव नहीं है। तो अनुभव त्रिपुटी रहित है। और भगवान कहते हैं कि अंतिम हमारा गंतव्य स्थान जो है वहां तक पहुंचना है। और अभ्यास न तो वैराग्य, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। अभ्यास इसको कहा है इस तरह। और वैराग्य किसे कहा है? द्वेष का वैराग्य नहीं है। विगतः रागा, दृश्य का स्नेह भी छोटा, यानी क्षर भाव दिखता ही नहीं, आत्मरूप ही दिखता। और अनुभव में सर्वरूप पुरुषोत्तम ही है, परमात्मा ही दिखता है। इसको जानना, उसमें स्थित होना और अचल स्थिति तक पहुंचना, ये भगवान ने गंतव्य स्थान बतलाया है। इस अनुभव से शाश्वत शांति होगी। निज पद जहां न अंधेरा, वहां न अंधेरा बन जाओ, वह सर्वज्ञ हो गया, अंधेरा नहीं, द्वैत भ्रम नहीं है। जहां न अंधेरा सुमायानंद बसेरा। जिसके अंधकरण में ये अनुभव का प्रकाश हो गया, वही मायानंद का बसेरा है यानी निवास है। इसीलिए आखिरी सर्वांग योग की लाइन भी जो है, ये जहां स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है, ये मायानंद बसेरा। तो रास्ता बड़ा कठिन है, हम सब साधक है, इतना आसान नहीं है। बतलाना बहुत आसान है, लेकिन उसमें स्थित होना बहुत बार क्या होता है कि भाई क्षर का अनुभव बतलाई, अनुभव बतलाने के लिए अनुभव तो शब्दों में ही बतलाना पड़ेगा। कल्पना का द्वैत निर्माण करते ही द्वैत, लेकिन वो कल्पना का द्वैत जीवात्मा का नहीं है, जीव का कल्पना का द्वैत नहीं है। वो भगवान ने कल्पिली त्रिपुटी स्वभावन, वस्तु में त्रिपुटी देखी, कल्पना से स्वभाव। स्वभाव ने यानी परब्रह्म वस्तु पुरुषोत्तम रूप में स्थित होकर स्वभाव में आके शरीर धारण किया और शब्दों के माध्यम से वो अपना अनुभव जो है निज पद का, वो हम तक पहुंचा रहे। ये ध्यान में लेना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक मैं समझ सका। और इसमें कुछ त्रुटि रह गई होगी तो आप में से कोई भी पूर्तता कर सकते हैं। चर्चा के लिए खुला रखेंगे विषय। डॉक्टर, ये जो जहना अंधेरा है, उसका मिलान क्या गीता में 3 अध्याय से हो सकता है? ज्योति सामग्री की क्षमता पर अवस्थित सूर्य में तेज उसका कहाँ है सब पर, तो वहाँ पर अंधकार यानी अज्ञान रूपी अहंकार वहाँ नहीं रहता जी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण
दिव्य दृष्टि अर्जुन को 11वें अध्याय में दे दी। 10वें अध्याय तक जो उन्होंने दिया वो ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान है। भले ही वे अपने निज रूप में स्थित होकर बोल रहे हैं, लेकिन शब्द दूसरे मुनि के यानी व्यास जी के है, बाद में लिखे हुए। तो भगवत गीता का हृदय यही है, दिव्य चक्षु यानी अनुभव देने की प्रक्रिया। ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट चल सकती है, हो सकता है आधे घंटे तक, नहीं तो फिर शब्द जाल बढ़ते जाता है। शब्द जालम महारण्यम। तो अनुभव के द्वारा भ्रम नहीं हट सकता। तो इसलिए गीतोपदेश 10-15 मिनट के ऊपर नहीं हो गया हो, समय ही नहीं था ना। युद्ध के रणशिंग बोल चुके थे सब। इस अवस्था में उसको संभालने के लिए भगवान को आखिर देना ही पड़ा। और क्यों देना पड़ा? तो बहुत जागरूक थे मुमुक्षु अर्जुन। विभूति योग चाहते हैं तो बतला दिया, लेकिन उसके साथ एक प्रश्न उन्होंने पूछा था कि आपका आत्मयोग और विभूति योग में विस्तार से सुनना चाहता हूं। विस्तरेण आत्मनो योगम। आत्मनो योग कितने थोड़े में बतला दिया। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च तत्त्वराय। आत्मयोग बतला दिया, लेकिन ध्यान में नहीं आया शब्दों से। भले ही देने वाले अवतार है। फिर से सवाल अर्जुन का अस्वस्थता होने से कि हे भगवान, वही मैं आपका रूप देखना चाहता हूँ। दर्शयम् आत्मानं रहियम्। तब जो संवाद वास्तव में हुआ वही अनुभव देने लेने का संवाद हुआ, उसको दिव्य चक्षु कहते हैं। और जीव जगत के लिए असीम कृपावान नारायण ने कम से कम शब्दों में सर्वांग योग में रखा है। इसलिए 4 वेद उपनिषद सबका सार और निचोड़ जो है वो सर्वांग योग में आया है, लेकिन माध्यम शब्द का ही है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा प्रतिपादन जो है, मेरा साक्षात्कार, उस स्थिति में रहकर मैं बोल रहा हूँ, मेरा साक्षात्कार आपका श्रवण है। तो श्रवण के बाद मनन निधिध्यास साक्षात्कार तक हमें पहुंचना। तो केवल सर्वांग योग रटन से काम नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनन पूर्ण करने के लिए तत्वदर्शी के पास बैठ के भगवत गीता का अध्ययन पहले होना चाहिए, तो मनन में पूर्णता आएगी। ये जो पहली लाइन लिखी है पद की कि मैं जानू मैं मेरा कहे श्रुति विविध घनेरा, यानी भांति भांति से अनेक प्रकार से श्रुतियों में इसका वर्णन है। क्योंकि ये दोहरा हुआ है ना, विविध और घनेरा, अनेक प्रकार से भांति भांति। हाँ, दोहरा तो हुआ इसका। तो जानू कहते हैं ना, वहां पे कहता हूं नहीं कहा है। मैं जानू मैं मेरा, ये दोनों भी जगह मैं आया है, तो विश्व रूप में है वो।
नित्यानंद अस्तित्व में स्फुरण रूप जो भाव, वो भाव नहीं। तुम्हें जानू मैं मेरा, इसका अर्थ है मेरा स्वरूप। स्वरूप यह त्रिपुटी का तीसरा भाव जो है, भगवान चाहते हैं कि अब इतना मैंने बतलाया मेरे साधक जीवों को, इतना तो समझना ही चाहिए उन्होंने कि त्रिपुटी का तीसरा भाव जो है एकदम ध्यान में आना चाहिए। आप भी अपने को आप जानते हो जनार्दन जी हाँ, वो भी अर्जुन जब उस स्थिति में क्षण भर के उन्होंने पहुंचे तभी बोल रहे हैं ना। हम भी जब उस क्षण भर क्यों न हो वहां पहुंच जाते हैं, दिखता है कि निजानंद अस्तित्व में स्फुरण रूप जो भाव, शब्दों में कहां से शब्द प्रकट हुए। स्थूल सूक्ष्म कारण रोचक, यानी त्रिपुटी समझने की यानी ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया है और माध्यम शब्द है। लेकिन ज्ञान के बाद ज्ञान की स्थिति का जब अनुभव होता है तो अनुभव में द्वैत है ही। इसलिए भगवान ने अधिष्ठान सामने रखा, शंकर करा का इसको ग्रहण करो। तो जीव त्रिगुणात्मक है, उसलिए त्रिगुणात्मक ही ग्रहण करेगा। लेकिन साधक जो है दिव्य चक्षु का, क्या ग्रहण करेगा? जब मिटा से ही तो है सर्वम, संपूर्ण अक्षर में भरी हुई, इसी में जो बैठी है कि अस्तिवाद प्रियत्व से उसको दिखने लगेगा, दिखने लगी। द्वैत उच्चार में बसा है, ध्यान में आ जाए। ये लेन देन जो चली है ये द्वैत भाव की नहीं है। यहाँ पे जो हम सब लोग बैठे हैं ये अनन्य भक्त लोग हैं। इसीलिए भगवान ने 10वें अध्याय में भी कहा है कि तुष्यन्ति च रमन्ति च कथयन्त्यश्चि माम नित्यम। कथयन्त्यश्चि किसके लिए है? तो पूर्ण ज्ञान होने के लिए। कथयन्त्यश्चि माम नित्यम, और उससे होगा क्या? तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो हमारे कथन का परिणाम भी यही होना चाहिए कि तुष्यन्ति यानी हमें भी समाधान हो और हम सब लोग उसमें रममान। और कुछ बतलाइए। विज्ञान प्रकाश में भगवान है उन्होंने सदगुरु भगवान कोई प्रारब्ध है तो वहाँ उत्तर दिया है कि गुरुत्व में प्रारब्ध थी, गुरुत्व में प्रारब्ध नहीं। मैंने बुद्ध सूक्त में एक जगह है वो लिखा है, भगवान कहते हैं कि शरीर प्रारब्ध में श्री कृष्ण जी रामचंद्र जी जैसे ये धारी कोई भोगना पड़ता है।
क्या भोगना पड़ता है? वहाँ का है गुरुत्व प्रारब्ध नहीं। हम्म। तो देह प्रारब्ध है ना, देह धारण किया तो देह प्रारब्ध है। विज्ञानशाला में बैठे भगवान नर्मदा के किनारे, सुना होगा आपने, चरित्र में भी पढ़ा होगा, एक बड़ा कोड़ा हो गया। आखिरी में भक्त की प्रसन्नता के लिए अमरकंटक जाने का तय कितने प्रयास हुए। इस दृष्टि से लेना चाहिए, वो प्रारब्ध भोग नहीं है। अवतार को कर्म प्रारब्ध नहीं रहता, देह प्रारब्ध रहता है। वो प्रारब्ध आप कहते हैं जीव बुद्धि से, भगवान नहीं कहते। 22 घंटा काम किए उन्होंने, शरीर क्षीण हो गया, वो प्रारब्ध वगैरह के आगे स्थिति आगे निकल गए हैं ना। वो स्थिति क्या है अवतार की, वो धीरे धीरे अभ्यास से ध्यान में लेना आवश्यक है। जन्म कर्मे च मे दिव्यम योऽयं वेत्ति तत्वतः। सामान्य जीव जैसा देह प्रारब्ध नहीं है। वो आदर्श रूप दे रहे हैं सब साधकों को, भक्तों को। देखो, विश्व सेवा और विश्व प्रेम किसे कहते हैं, मैंने शब्दों में बतलाया, लेकिन मूर्तिमंत तो उसको देखो आचरण में। ये अवतारों का उपदेश जो होता है वो निःशब्द होता है, आचरण द्वारा ही लोग पढ़ते हैं। सच्चे जो अनन्य भक्त है वो उनका आचरण देख के ही जागृति लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा, यदि यथ आचरते श्रेष्ठ, श्रेष्ठों का आचरण देख के ही लोग चलते हैं। स्वामी जी एक बात पूछना चाह रहे हैं। हाँ, कि जीव भोगता है या शरीर, कौन भोगता है? अपना शरीर भोगता है कि जीव? हाँ, कौन 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 पूछ रहा है, क्या नाम है? जी जगदीश प्रसाद, जगदीश प्रसाद रानी कर रही। हाँ, आप क्या समझे ये बतलाइए पहले। हाँ, समझ में तो सर ये हाथ है कि भाई शरीर भोगता है, हाँ, जीव तो स्वतंत्र है। और निकल जाने के बाद जीव तो स्वतंत्र है। और स्वतंत्र है। हाँ, स्वतंत्र है तो उसका शरीर कहाँ है फिर? तो विलीन हो गो। हाँ, शरीर का रह सकता है क्या? हाँ, बिगड़ शरीर का रह सके, बिगड़ शरीर का रह सकते हैं। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर है ना, आपको नहीं दिखता होगा स्थूल शरीर। अब स्थूल सूक्ष्म एक ही नहीं, ये तो भेद और भ्रम निकलना चाहिए। हाँ, और सच्चा देखने वाला और भोगने वाला विश्वरूप परमात्मा ही है। उपद्रष्टा अनुमंतारम भर्ता भोक्ता महेश्वर। जीव कहाँ रहा? ये भ्रमित जीव कहता है कि मैं भोगता हूँ। मैं भोगता हूँ। जैसा कौन सोचता है फिर
सर्वांगों में आया है। हाँ, जब तक जीव भाव है तब तक जीव को ही भोगना पड़ेगा। हाँ, और जीव दशा छुपते ही जब ईश्वर अनुभव हो गया, ईश्वर का वैभव दिखने लगा, तो ये छूट जाएगा। जैसे जी एक संख्या वर्तनक से हाँ, कि जैसे अपने मन के द्वारा जो 3 गुणों के लिए अपन जानते हैं, जैसे घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सकता है। अब ये तो अपन समझ में आ कि भाई घी के साथ मिले तो अपनी इष्टि पुष्टि आए, संतोष मिले, मगर अपन यह सोच रहा है कि अगर घी और बतेसा या शक्कर ज्यादा हो जाए तो फिर अगर अपन 1-2 बतेसा में अपन घी मिला के खाते तो अपन हिस्टी पिष्टी होती है, और अगर ज्यादा ऐसा घी हो जाए और अपन खा ले तो उसका अधिष्ठान सामने रख के उसमें कैसे देखना, ये भगवान समझा रहे हैं। घी के साथ मिला देखो, यानी कुछ प्रमाण रहेगा ना मिलाने का, युक्त रहेगा ना प्रमाण। इतना तो कॉमन सेंस है मुमुक्षु को। इसलिए उन्होंने देखा कि अधिष्ठान में यहाँ कण में देखा तो संपूर्ण विश्व में क्या जूते चप्पल को फिर घी में मिला के देखेंगे क्या? नहीं, उसमें सत्वगुण कैसा देखेंगे? बताइए वहां सत्वगुण है या नहीं? उसमें सुखकारक भाव है, वो सत्वगुण, ये जानना है। एक चीज और है जी जी कि वेदों का नित्य का शेष वस्तु की उपलब्धि, माने वेदों का शेष इसी का भास हो रहा सर्वत्र दृश्यमात्र में। हाँ और देश क्या है? हाँ हाँ, शेष क्या है बतलाइए ना आप, किसको कहा है शेष? वेदों के अभी सामान्य पता है अक्षर के, अक्षर हाँ, तो के वेदों के या मतलब क्या है? वेद यानी श्रुति के, बहुवचन है ना वेद का। अनुभव में कुछ शेष बचता है क्या? नहीं, किसमें बच रहा है? वेदों में यानी श्रुति में। श्रुतियां पढ़ के सुन के शब्द ज्ञान हो गया, अब जानना शेष है ना भाई। उसीलिए तो होता है। पहले ही पद में उन्होंने जताया कि मैं कहता हूँ निज रूप, आगे तुम जानो, समय है। शब्दों में घूमते रहे तो कैसा क्या जानेंगे भाई? तो ये जो भगवत गीता की पद्धति में उन्होंने जो बतलाई है, तद्विधि प्रणिपातेन, यानी हमेशा जाके दंडवत प्रणाम करना, ऐसा ही उसका मतलब नहीं है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, परिप्रश्न यानी विचार पूर्वक प्रश्न, उसका मनन अभ्यास करते करते जो प्रश्न हुए कि भाई ये तो मैं बतलाता भी वो लोगों को, मेरे ध्यान में नहीं आया, इसको परिप्रश्न कहा। परिप्रश्न है ना सेवया, उसको यानी ग्रहण करना पड़ेगा। सेवया तो सर्वांग योग का जो अनुभव है, दिव्य चक्षु का ज्ञान विज्ञान है, उसको ग्रहण करना बहुत आवश्यक है ना।
भी समझ सकते हैं कि नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो या न, ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, सब जो है वस्तु का ही स्वरूप है। हाँ, वो ऐसा सुनते आए हैं हम, इतना ही नहीं है, ऐसा ही नहीं, वो शेष। अरे भाई, वस्तु को जानने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद जानना शेष रहता है। और वो जानना शेष है, इसीलिए तो पहले अध्याय में मुमुक्षु सद्गुरु के चरणों में आए हैं। उसका शेष बचा है या नहीं? वो बचा है ना, वो नहीं है उसके पास। शब्द है उसके पास, शब्दों का ज्ञान भी है। सब दोहरा रहे ना, कहे तश्रुति वो क्या है तुम, सब दोहरा रहे। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझसे, ये प्रक्रिया दिव्य चक्षु से कहते हो, जानने की अनुभव के प्रति प्रक्रिया। अनुभव में शेष नहीं रहता है, उपलब्धि हो ही जाता है। उपलब्धि हो गई वस्तु की, शेष कुछ नहीं रहा। अनुभव में कैसे रहेगा? ले भाई, शक्कर, उसकी मिठास जानना है आपको, तो क्या कहेंगे? वर्णन करेंगे क्या? ये लो ढीला, मिठास क्या है वो प्रत्यक्ष आप ही देख लीजिए। और कोई वो मिठास का वर्णन कर सकता है? नहीं। वो क्या कहेगा कि भाई मिठास का वर्णन ही नहीं हो सकता, कहेगा ये लो। दूसरों को तो इसीलिए अनुभव का वर्णन नहीं हो सकता। जिसको सत्य कहते हैं, मिठास को, तो भगवान की आज्ञा क्या है? सत ही लेना, सत ही देना, तुम्हें भूलो ना, भूलो ना। भूल जाते हैं। तो उसमें तृप्त हो जाते हैं, जानने से तृप्ति आती है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ने प्रश्न पूछा था अभी जो भोक्ता का, हाँ, आपने उत्तर वही उत्तर दिया है। तो ये बुद्ध सूक्त के 24वें खंड के 57 में उसमें भगवान कह रहे हैं, कर्म करते हुए भी ईश्वर ही जगत का भोक्ता है, यह जो जानता है वही प्राप्त कर लेता है। जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कहाँ पे दिया ये नंबर बताएंगे चौक से जी? 57 नंबर, 4 का 57। है ना भोक्ता। एक जगह स्वामी जी भी कहा करता भोक्ता ई से भूल गए संसार। अपने फंसा हुआ जीव को ये समझता है भोक्ता। संपूर्ण जगत को संपूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर। उदयराज जी, जी ठीक है। जी। तो किसी को प्रश्न उत्तर चर्चा समाप्त हो गई आप, जी अब समय भी समाप्त हो रहा है, जी जी। तो आप समाप्त जी, तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हम आभारी हैं सर के, क्योंकि यह जो पद आज हम मतलब हम लोगों ने इसका आज
चांदेकर सर के साथ जो सूक्ष्म मनन किया, क्योंकि जो पहली लाइन थी हमारे बीच में बहुत सारे लोगों से चर्चा परिचर्चा हुई, लेकिन आज सर ने जिस तरीके से हमें उस अनुभव तक भगवान की, क्योंकि यह भगवान तृप्ति रहित अवस्था से ही एड्रेस इस पद में कर रहे हैं, तो हम लोग आज इस मतलब सर के माध्यम से इस पद का यथार्थ जान पाए। हम आभारी हैं मैडम के, और हमारे जो विभूति स्वरूप जो हम हमारे इस गूगल मीट में जुड़ते हैं, जिनके कारण हम एक सार्थक यथार्थ चर्चा दिन प्रति दिन करते चले जा रहे हैं और इस वस्तु अनुभव तक पहुंच रहे हैं। तो आगामी जो कार्यक्रम की रूपरेखा ग्रुप के माध्यम से सूचित कर दी जाएगी, तो जो आगे का शेड्यूल हम उसके माध्यम से जान जाएंगे। सभी आत्मस्वरूप नर्मदे हर सादर अभिनंदन। जरूर